ईरान करेगा इजराइल पर काउंटर अटैक। अमेरिकी चुनाव से पहले ऐसा क्या प्लान बना रहा है ईरान, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुओं को लेकर और बांग्लादेश को लेकर क्या कहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल की ओर से बीते शनिवार हुए हमले के बाद तेहरान भी पलटवार करने जा रहा है। ईरान की ओर से जवाबी हमले की तैयारी हो रही है और ये अटैक अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों से पहले यानी 5 नवंबर तक किया जाएगा। वायनेट न्यूज ने CNN के रिपोर्ट के हवाले से दावा किया है। रिपोर्ट में एक ईरानी सूत्र ने दावा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले ईरान अपनी जमीन पर इजराइल के हालिया हमले की कड़ी प्रतिक्रिया देगा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव इस मंगलवार यानी 5 नवंबर को होने हैं। ऐसे में सूत्रों पर आधारित इस रिपोर्ट के हिसाब से ईरान अगले 4 दिन के अंदर इजराइल पर हमला कर सकता है। ईरान की ओर से हमले का दावा करने वाली रिपोर्ट्स पर इजराइल की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई। इजरायली अधिकारियों ने कहा है कि अगर ईरान की ओर से कोई हमला होता है फिर उन्हें जवाब में दोगुना वापस मिलेगा। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान से इजराइल पर हमला न करने की अपील की। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कैरिन जीन पियरे ने इस संबंध में एक सवाल के जवाब में कहा कि ईरान को इजराइल पर कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। अगर वे ऐसा करते हैं तो इजराइल के बचाव में हम समर्थन करेंगे। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने इस पर कहा कि ईरान को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। हमने लगातार संघर्ष को नहीं बढ़ाने की अपील की है। इजराइल की ओर से शनिवार रात हुए हमलों के बाद वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि तेहरान को इन अटैक का उचित समय पर जवाब देने का अधिकार है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर होसेन सलामी सहित कई आर्मी अफसरों ने इन हमलों का बदला लेने की बात कही है। ईरान ने बदले की बात कही तो वहीं इस तरह के भी संकेत मिल रहे हैं कि वह जवाबी कार्रवाई न करने का विकल्प चुनते हुए संघर्ष को बढ़ने से रोकने की तरफ जा सकता है। ईरान की ओर से इजराइल पर जवाबी हमले का आखिरी फैसला सुप्रीम लीडर अली खामनेई को करना है। माना जा रहा है कि खामनेई इजराइल और अमेरिका के साथ पूर्ण युद्ध से बचना चाहते हैं। हमले के बाद भी खामनेई ने अपने बयान में कहा था कि इजराइल के कदम को बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाना चाहिए और न ही इस अटैक को कम करके आंका जाना चाहिए। हालांकि जो यहाँ पर सीन बन रहे हैं उस सीन के बाद ऐसा लगता है जैसे ईरान और इजराइल के बीच में ये लड़ाई होकर रहेगी। वैसे आपको बता दूं अभी इन दोनों देशों के बीच में जासूस का खेल भी शुरू हो चुका है। इजराइल की सुरक्षा एजेंसी सीन बेट, पुलिस की अंतर्राष्ट्रीय अपराध जांच इकाई याहबल और लाहवा 433 साइबर यूनिट ने ईरान के जासूसी नेटवर्क का पता लगाया है। इजरायली पुलिस ने दावा किया है कि एक ज्वाइंट ऑपरेशंस में ईरानी खुफिया नेटवर्क का पता चला है जो इजरायली नागरिकों को तेहरान के जासूसों के रूप में भर्ती करने के लिए काम कर रहा था। इजरायली एजेंसियों ने गुरुवार को इस नेटवर्क का खुलासा किया जिसमें इजराइल के नागरिक ही ईरान के लिए काम कर रहे थे। इजरायली अखबार यरूशलम पोस्ट के रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा अधिकारियों ने लॉर्ड शहर से राफेल और लाला गुलाएव नाम के दंपत्ति को गिरफ्तार किया। इन दोनों ने कथित तौर पर इजरायलियों की ईरान के लिए भर्ती करने का काम किया था। ईरान के लिए काम करने वाले 56 वर्षीय अजरबैजानी नागरिक एलखान अगायेव ने गुलाएव को भर्ती किया था। अगायेव के कहने पर इस दंपत्ति ने मोसाद मुख्यालय और दूसरे सुरक्षा स्थलों की जानकारी जुटाई। इजराइल में गुरुवार को ही ब्रेनी ब्राक निवासी औसेर के खिलाफ भी एक मुकदमा दायर किया गया। औसेरविज के खिलाफ ईरानी एजेंटों से मिलकर इजरायली परमाणु वैज्ञानिक का पीछा करने का आरोप लगाया गया। कहा जा रहा है कि एजेंटों से वैज्ञानिक को हत्या करने के निर्देश मिले थे और विदेशी एजेंट के संपर्क में दुश्मन मुल्क को सारी जानकारी देना ये यहाँ पर आपराधिक नियति को तय कर रहा है, जिसकी वजह से इजराइल ने एक्शन भी लिया है। खैर अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, पर इन सब के बीच में एक और चीज हो रही है और वो है डोनाल्ड ट्रंप। अब अमेरिका के चुनाव में कौन आएगा ये तो वक्त बताएगा, पर फिलहाल के लिए अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदू वोटों को साधने की कोशिश करते हुए बांग्लादेश के हालिया घटनाक्रम की कड़ी निंदा की। दिवाली के बधाई संदेश के साथ ट्रंप ने हिंदू अमेरिकियों की सुरक्षा का वादा करते हुए भारत के PM नरेंद्र मोदी को अपना खास दोस्त बताया। अमेरिका में अगले हफ्ते 5 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए
मतदान होना है। चुनाव में रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप की डेमोक्रेटिक कमला हैरिस से सीधी टक्कर है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि मैं बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करता हूँ, जिन पर भीड़ ने हमला किए और लूटपाट की गई। वह लोग पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में हैं। यह मेरी निगरानी में कभी नहीं हुआ। कमला हैरिस और बाइडेन ने दुनिया और अमेरिका में हिंदुओं की उपेक्षा की है। वे इजराइल से लेकर यूक्रेन और हमारी अपनी दक्षिणी सीमा तक एक आपदा में। ट्रंप ने आगे कहा कि हम अमेरिका को फिर से मजबूत बनाएंगे और शांति वापस लाएंगे। हम कट्टरपंथी वामपंथ के धर्म विरोधी एजेंडे के खिलाफ हिंदू अमेरिकियों की रक्षा करेंगे। हम आपकी आज़ादी के लिए लड़ेंगे। पूर्व राष्ट्रपति ने भारत से रिश्ते पर कहा कि मेरे प्रशासन के तहत हम भारत और मेरे अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी महान साझेदारी को मजबूत करेंगे। अपनी विरोधी कैंडिडेट पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कमला हैरिस अधिक नियमों और उच्च करों के साथ आपके छोटे व्यवसायों को नष्ट कर देगी। इसके विपरीत मैंने टैक्स में कटौती की, नियमों में कटौती की, अमेरिकी ऊर्जा को उजागर किया और इतिहास के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का निर्माण किया। हम इसे फिर से करेंगे, पहले से भी बड़ा और बेहतर। हम अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में के आखिर में लिखा, साथ ही सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। मुझे आशा है कि रोशनी का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत की ओर ले जाएगा। कमला हैरिस ने दिवाली की बधाई देते हुए लिखा, हम अमेरिका और दुनिया भर में करीब 1 अरब लोगों के साथ मिलकर दिए जला रहे हैं और बुराई पर अच्छाई, अज्ञान पर ज्ञान और अंधकार पर प्रकाश की जीत का जश्न मना रहे हैं। रोशनी का त्योहार मना रहे हैं। सभी लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के आवास में भी दिवाली सेलिब्रेशन हुआ। व्हाइट हाउस में दिवाली के जश्न के दौरान मिलिट्री बैंड में ओम जय जगदीश बजाते हुए समा बांधा। इस दौरान बाइडेन ने व्हाइट हाउस के ब्लू रूम में भी एक दिया जलाया और सभी को दिवाली की शुभकामनाएं दी। बांग्लादेश की स्थिति सचमुच में बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही है। बांग्लादेश इस वक्त में काफी बड़े प्रेशर के अंदर जा रहा है, ये माना जा रहा है। चूंकि इस वक्त कोई टाइम फ्रेम नहीं है इलेक्शन का। इसके अलावे जो पब्लिक है वो धीरे धीरे यहाँ पर खड़ी कर रही है कई तरह की समस्याएं। पब्लिक लगातार यहाँ पर सवाल कर रही है। पब्लिक चाह रही है कि स्थिरता आए। वहीं बात करें यहाँ पर लोगों की, तो ऐसी स्थिति बन गई है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, बांग्लादेश की जो शेख हसीना का हेडक्वार्टर था उसे जला दिया गया। अब जलाने वगैरह का ये जो कांड है, ये कांड छोटा मोटा नहीं है। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि ये जो पूरा सिस्टम है, इस वक्त पूरा सिस्टम हिला हुआ है और इसे संभालने में अब बहुत वक्त लग जाएगा। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि यूनुस के लिए अब ये एक ऐसा बन चुका है कांटों का ताज, जो अब दिखना शुरू हो चुका है। शुरुआती दौर में वो जो बहुत खुश थे, वो सारी चीजें यहाँ पर अब तबाही की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। कोई भी चीज यहाँ पर बहुत जल्दी सुलटने वाला नहीं है और जिस नीति पर चल रहे हैं यूनुस, उस पर तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।